Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 7 of class 12th from solution. In this lecture we will discuss about 4 definitions: mass percent, volume percent, mass volume percent and ppm concentration. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए इस सीरीज में मैं आज के लेक्चर में ये चारों डेफिनेशंस को, उसके फॉर्मूले, उनकी डेफिनेशंस अच्छे से समझाने वाला हूँ. आप इसे नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल है, एक ही पैटर्न पर है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. हर चीज़ नोट कीजिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हर चीज़ कॉपी में नोट करना है, तब आपके 70 आउट ऑफ 70 की गारंटी है. तो चलो ज़्यादा बात ना करके सीधा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मास परसेंट. मास परसेंट नोट करिए इसे. इट इज डिफाइंड as the mass of solute dissolved in 100 ग्राम और 100 kg of solution. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इसमें मेन बात आपको याद रखना है. देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम और 100 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब बात आती है आगे, थोड़ा सा इसमें और लिख लीजिए. इट इज denoted as W/W परसेंट. इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है. यानी सॉल्यूट भी मास है और सॉल्यूशन भी मास में रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राम या किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. इसे बोला जाता है W/W. ओके, इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे तो देखिए, यहां पर लिखूंगा मैं मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. नीचे हमेशा सॉल्यूशन आना है, सॉल्वेंट नहीं आना है. नीचे सॉल्यूशन आएगा और ऊपर सॉल्यूट आएगा. क्योंकि मास परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए यहां पर इंटू करेंगे हम 100 का. सभी में चाहे मास परसेंट निकालना हो चाहे वॉल्यूम परसेंट निकालना हो, हमें 100 का मल्टीप्लाई. तो देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल मास परसेंट का निकाल सकते हैं. मेन बात याद रखना, W/W यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऊपर और नीचे दोनों ही क्या है, मास के फॉर्म में लिखना है, यानी W/W.
मास या वेट कुछ भी लिखे आया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है यहाँ पर। सेकेंड डेफिनेशन समझते हैं, अभी अभी हमने समझी थी मास परसेंट। अब आता है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, देखो मैं आपको नकल करना सिखाता हूं। ऊपर वाली डेफिनेशन की टोटल नकल करना है आपको, बस यहां पर सॉल्यूट में भी वॉल्यूम का यूज करेंगे और सॉल्यूशन में भी वॉल्यूम का यूज करेंगे, यानी यहां पर मास की जगह वॉल्यूम वर्ड यूज करना है। कैसे यूज करेंगे जरा देखिए। इट इज defined as the, देखिए यहां पर इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर मैं लिखूंगा इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखिए कितनी सिंपल बात है, यहां पर मैंने क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये W/W था तो ऊपर मास लिया गया था, यहां पर काय के फॉर्म में लेंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में, यानी मिलीलीटर या लीटर लेंगे। तो एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर 100 मिलीलीटर या 100 लीटर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्म में यहां पर लिखना है। उसके बाद हम इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड एज, कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम परसेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर लूं, इससे आपको और थोड़ा साफ दिखेगा। वॉल्यूम परसेंट है तो इसे अपन लिखेंगे V/V%, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। ऊपर भी और नीचे भी, यानी दोनों ही मिलीलीटर या लीटर में वैल्यू लिखेंगे, यानी वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो डिनोटेड कैसे करेंगे, V/V। अब इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, ऊपर वाले की नकल कर दीजिए, जैसे मास लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे सॉल्यूशन ही आएगा, ध्यान रखना सॉल्वेंट का यूज करना, और परसेंट की जगह पर हम यहां पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना, जितने भी परसेंट के क्वेश्चंस हैं उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस डेफिनेशन को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट। अब W/W हो गया, V/V हो गया, और एक होता है W/V, यानी सॉल्यूट को मास के फॉर्म में लिखना हो और सॉल्यूशन को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना हो, तो उसके ऊपर भी हमारा सेम डेफिनेशन बनेगी। इसे बोलेंगे अपन मास वॉल्यूम परसेंट, ये ले लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर डाल देता हूं यहां पर, ये मास परसेंट ये नंबर 1 था, वॉल्यूम परसेंट ये नंबर 2 था, और ये ले रहा हूं नंबर 3। मास वॉल्यूम परसेंट, डैश लगा के लिखना है। चलो नकल करते हैं सेम इसी की, और आपको वॉल्यूम ऊपर क्या है, मास है, तो सॉल्यूट को मास के फॉर्म में और सॉल्यूशन को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द
mass of solute dissolved in 100 milliliter of solution. It is denoted as W अपॉन V%. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, W ऊपर आएगा, V नीचे आएगा, तो इसे बोलते हैं W अपॉन V%. ऊपर सॉलिड और नीचे सॉल्यूशन. अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल सा है, ऊपर सॉल्यूट को मास के फॉर्म में और सॉल्यूशन को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? इसको अंडरलाइन और कर देता हूं. देखिए, मास वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब नीचे मास नहीं आएगा बल्कि वॉल्यूम आएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. उसके बाद आता है ppm कंसंट्रेशन. इसको देख लीजिए. इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 10 to the power 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. यानी यहां आपको 10 to the power 6 पार्ट्स में इसको डिजॉल्व किया गया है. इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. मेन बात इसमें ये है, सब जगह हमने 100 का मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर 10 to the power 6 यानी 1 मिलियन का मल्टीप्लाई किया है. अब ppm कंसंट्रेशन में भी ऊपर मास और नीचे मास ये हो सकता है, इसमें मास और वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम हो सकता है. किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है. हमें डेफिनेशन में इतना ही याद रखना कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 10 to the power 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और 10 to the power 6 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दो में से कोई भी होगा, लिखना सॉल्यूशन नहीं है. इस टाइप से हमारी ये 4 डेफिनेशंस हैं. इनसे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं. आगे वाले पार्ट्स में आपको मोल फ्रैक्शंस सिखाने वाला हूं. मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है लेक्चर नंबर 8 में. तैयार रखिएगा. अपनी कॉपी और पेंसिल यानी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए. तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू.